असीम कमांडर थे, एक ज़बरदस्त फातेह थे। उन्होंने कई हिस्सों में इस्लाम को फैलाया। उन्होंने अपने वक्त की सुपर पावर्स को कुचल कर रख दिया। उन्होंने फारिस की सल्तनत को कुचला, उन्होंने रोमियो को कुचला। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। अपनी पूरी ज़िंदगी में 200 से भी ज़्यादा जंगें लड़ने के बावजूद एक भी जंग न हारने वाले इस बहादुर कमांडर का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद था। दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खालिद बिन वलीद की पैदाइश मक्का में सन 592 ईस्वी को हुई थी। आप हमेशा से ही एक बहादुर सिपाही थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी में 200 से भी ज्यादा जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग में आपको शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। आपने अपने वक्त की ताकतवर सल्तनतों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ भी कई जंगें लड़ी थी। जंगे अहद, जिसमें प्यारे नबी के 4 दास शहीद हो गए थे, उस जंग में काफिरों की कमान हजरत खालिद बिन वलीद संभाले हुए थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले काफिर थे और उन्होंने कई सारी जंगें मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी। हजरत खालिद बिन वलीद बड़ी परेशानी में रहते थे। इनकी परेशानी की वजह यह थी कि मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत। वो सोचते थे कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है तो हर बार अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के साथ काफिरों को मुँह की खानी पड़ी है। आप सोचते रहते थे कि आप मुसलमानों के साथ सच में कोई ताकत मौजूद है और क्या सच में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप इन्हीं सोच में डूबे रहते थे कि तभी आपको आपके भाई का खत मिला, जिसमें लिखा था कि ऐ खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। दोस्तों, इस खत का खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर हुआ कि वो फौरन मक्का आए और रसूल अल्लाह के पास आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जंगे मोहता में ईसाई फौज की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों की तादाद 3000 थी। दोस्तों, ये जंग मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों, इस जंग में हजरत जैद, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला, ये तीनों सहाबी एक के बाद एक शहीद हो गए। इसके बारे में प्यारे नबी ने पहले ही बता दिया था। तब आगे बढ़कर फौज की कमान हजरत खालिद बिन वलीद ने संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। और दोस्तों, इसी जंग के बाद हुजूर ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था। दोस्तों, इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए कई जंगें लड़ी और मैदान जंग में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो तारीख बन गए। आज तक ऐसा कोई भी कमांडर नहीं हुआ जिसने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग न हारी हो, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। उन्होंने इराक को जीता, उन्होंने ईरान को जीता।